वोट देना हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो भारत का संविधान सभी नागरिकों को देता है। एक बात चुनाव आयोग को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, फर्जी लोग का तो नाम कटे। चुनाव चिन्ह हमारे बहुत साथी लोग बोलेंगे स्कूल का बैग, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल का बस्ता। और स्कूल का बस्ता का जरा एक समझिए एक सिंबल ही नहीं है। बस्ता क्या है? वो ज्ञान का माध्यम, शिक्षा का माध्यम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन स्वराज के नेता आरसीपी सिंह ने भागलपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये कहा है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और साथ ही अगर उनकी सरकार बनती है तो उनके लिए शिक्षा को वो प्राथमिकता देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे चुनाव चिन्ह की बात की गई तो उन्होंने ये कहा है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है बस्ता, जो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि उनके लिए शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले लोग गाँव में पढ़ के आईएएस और इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अब लोगों को अपना 10वीं पास करने के लिए भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और साथ ही तमाम चीजों को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि गांव के स्कूलों से पढ़कर छात्र आईएएस और इंजीनियर बनते थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव में पढ़ाई कर इंजीनियर बने, लेकिन आज मैट्रिक पास करने के लिए भी छात्रों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था की विफलता करार दी करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनसे चुनाव की बात की गई, चुनाव चिन्ह की बात की गई, तो उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद का पात्र बताया। और ये भी कहा है कि उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो स्कूल का बस्ता है, जो शिक्षा को प्राथमिकता देने का भी एक संकेत देता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये भी कहा है कि निशांत अब 25 वर्ष के हो चुके हैं और भारतीय लोकतंत्र में कोई भी 25 साल की उम्र के बाद राजनीति में आ सकता है और ऐसे में उनके आने पर कोई भी आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने जब उनसे शिक्षा पे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि सभी को शिक्षा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए जो हमारे युवा है वो हमारे भविष्य है। और उनका सबसे मुख्य चुनाव में जो आने वाले समय में वो होगा कि बच्चों को पढ़ाना होगा। पहले ऐसा देखा जाता था कि लोग गांव में पढ़ के आईएएस और इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अब आजकल 10वीं पास करने के लिए भी लोगों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और क्या कुछ तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन स्वराज के नेता आरसीपी सिंह। सबसे पहले आप वो सुने। जरा समझिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मैं तो जितने भी संवैधानिक संस्था है उनसे सिर्फ अपेक्षा ही नहीं करता हूँ कि आप संविधान में आपकी व्यवस्था है, तो आपका दायित्व है कि मैंने बताया ना कि वोट देना हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो भारत का संविधान सभी नागरिकों को देता है। इसलिए उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। सरकार को जो खर्च का है, जिस प्रकार की बात है, लेकिन हमारे लोगों का नाम, जो हमारे जेन्युइन लोग हैं, उनको किसी दस्तावेज की कमी से अगर काटने का कोई करता है तो बहुत ही अन्यायपूर्वक होगा और हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसमें तो आपके जनता दल यू के कार्यकर्ता ही आपको बताएंगे। लेकिन मैंने 4 दिन पहले ही मीडिया के साथी ने हमसे पूछा था, तो हमने कहा देखिए, भारतवर्ष में हमारा जीवंत लोकतंत्र है और यहाँ जो भी 25 साल जिसकी उम्र हो चुकी है और उसकी इच्छा है राजनीति में आने की, तो उसको कौन रोक सकता है? तो चाहे कोई मुख्यमंत्री जी का पुत्र हो या कोई सामान्य नागरिक का पुत्र हो, सभी लोग राजनीति में आने को स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ने को स्वतंत्र हैं। ये तो तय वो पार्टी करेगी। उनके पास तो वैसे भी बहुत सारे दस्तावेज नहीं होते हैं और पता चला कि वो खेत में काम करने चले गए हैं, आपके बीएलओ वहां पर आ गए उनसे भरवाने के लिए, वो नहीं मिले। तो एक बात चुनाव आयोग को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, फर्जी लोग का तो नाम कटे, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटता है जी, तो वोट देने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है और उसमें किसी प्रकार की अगर कटौती कोई करता है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और चुनाव क्यों कराया जाता है? चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो पारदर्शी हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जितने भी वोटर हैं सबको बताइए, जो सबसे बड़ा आदमी इस देश का है उसका भी एक ही वोट है, जो सबसे गरीब आदमी है उसका भी एक ही वोट है। तो भाई सुनिश्चित ये करना चाहिए कि हमारे जितने भी यहाँ वोटर हैं वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रकार का मन में भय हुए अपना वोट डालने जाएं। तो जब बूथ पर जाएं तो ये ना कहा जाए कि आपका नाम ही नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं चुनाव आयोग से ये अनुरोध करूंगा कि बराबर चलता रहा, एक बार नहीं कई बार हम लोग हिस्सा लिए इसमें। इस प्रकार की आपकी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए
जहां जेन्युइन लोग जो वोट डालते आ रहे हैं उनका नाम कहीं कटे। क्या लगता है सर? स्वराज का प्लान है क्या, कोई दावा वगैरह करेंगे क्या इनसे फैसले? देखिए, आपने बहुत अच्छा नाम कहा। देखिए, जो जन स्वराज की जो सोच है, देखिए सबसे बड़ा जो, आप जरा एक चीज पर आइए, हम उस पर शुरू में बोलना चाहिए था हमको। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, हमारे बहुत साथी लोग बोलेंगे स्कूल का बैग, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल का बस्ता। चूंकि मैं गांव में पढ़ा तो हम लोग बस्ता लेकर के पढ़ने जाते थे। तो देखिए, जो चुनाव आयोग ने भी हमको जो चुनाव चिन्ह दिया है ना, वो क्या है? स्कूल का बस्ता है। और स्कूल का बस्ता का जरा एक समझिए, एक सिंबल ही नहीं है। बस्ता क्या है? वो ज्ञान का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है। और उसी के माध्यम से हम लोगों को बिहार में, चाहे हमारी बेरोजगारी की समस्या है, चाहे हमारी गरीबी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, उसके लिए हम लोग को काम करना है। और भागलपुर, देखिए मैं तो नालंदा, मेरा गृह जनपद पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कीर्तिमान रहा है, जिसमें आप जानते हैं ना, आज लोग ऑक्सफोर्ड की चर्चा करते हैं, हार्वर्ड की चर्चा करते हैं, ये लोग खुला भी नहीं था उसमें। यहाँ देश दुनिया से लोग, विद्यार्थी लोग आते थे। हमारे शिक्षा का जो स्तर था, आज बिहार साहब, बिहार ज्ञान की धरती तो रही, सत्ता का भी केंद्र रहा। और आज क्या है? हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। साल भर में कितने बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं? कारण क्या है? कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो स्तर जिस प्रकार का होना चाहिए, उसमें गिरावट आई। मैं तो आपके सामने हूं ना, मैं गांव में पढ़ करके आईएएस बना बिना कोचिंग किए हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू गांव में पढ़ करके इंजीनियर बने, और आज देखिए बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन किए कोई बच्चा हाई स्कूल पास करने की उम्मीद नहीं रख रहा। मतलब क्या है? कि जो हमारा शिक्षा का पूरा जो ढांचा था, इस प्रकार का हो गया है कि जहां हम गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा जो ये स्कूल का बस्ता, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये माध्यम क्या है? जन स्वराज की पूरी सोच क्या है? कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा का इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि हमारे लोग जो शिक्षा ग्रहण कर करके जो आगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार का जो अपना पुराना हमारा इतिहास रहा है, उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। तो भागलपुर में देखिए, तो ज्ञान का केंद्र। दूसरा साहब, भागलपुर का जरा जान लीजिए, कतरनी चावल। आप जरा चले जाइए दिल्ली, कतरनी चावल जरा खोजिए, कितना महंगा मिलता है। मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग की जमाना। भागलपुर का सिल्क, आप जरा समझिए किस चीज जाना। मैं तो उत्तर प्रदेश में एक जमाने में जीएम हैंडलूम होता था, यूपी हैंडलूम, उसमें बेंगलोर सिल्क वहां पर, और हमारा भागलपुर सिल्क जो टसर खास करके आपका था, इतना बड़ा कंपटीशन था। मैं बात बोल रहा हूँ, ये आज का नहीं, मैं बोल रहा हूँ 88 की। तो भागलपुर में देखिए जो उसमें सिल्क, आज आप देखिए आपके पास क्या है? रोटी तो चाहिए ही, इतना बढ़िया कतरनी चावल है। आपका जर्दालू आम साहब, आपका आम, जर्दालू आम पूरे देश में, इसका चाहे आप उसका एरोमा लीजिए, उसका फ्लेवर लीजिए, उसका दीजिए। तो आपने सुना तमाम चीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में जो चल रहे संशोधन की जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने इस पे सवाल उठाते हुए ये कहा है कि आयोग ने ये प्रक्रिया अत्यधिक जल्दबाजी में शुरू की है, और BFLO जब घर जाते हैं तो कई बार किसान खेतों में होते हैं, ऐसे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया में व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका मकसद ये नहीं है कि मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहे, बल्कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सही और जीवित मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार हो। कई बार ऐसा होता है कि जब किसान भाई खेत में जाते हैं तो उनके इस वजह से वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है, और साथ ही साथ सही तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम आए, जो मृतक लोग हैं उनका नाम ना आए। इस तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ संशोधन होना चाहिए, इस तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आज के लिए लाभदायक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।